मरा हुआ है। अब बताइए, एक बार हमारे देश में चूहा, जो चूहे से बहुत बड़ी बीमारी फैलती है, एक बार चूहे से ही बीमारी फैली हुई थी। और भारत में क्या बात है, क्यों कब से यहाँ डॉक्टर नहीं है और क्या हालत है यहाँ की? क्या नाम दिया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। ये बताइए किस पद पर हैं आप? मैं यहाँ फार्मासिस्ट करती हूँ। फार्मासिस्ट। ये बताइए कि यहाँ डॉक्टर कब से नहीं है? एक्चुअली मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 8 सितंबर को हुई है 2022 को। 8 सितंबर 2022। जी, जब मैं यहाँ पे आया हूँ उसके पहले ही डॉक्टर से पता चला कि ट्रांसफर हो चुके थे इसी सत्र में। अच्छा, तो ठीक है, अगर यहाँ से डॉक्टर नहीं है, जो पेशेंट यहाँ आते हैं वो किस तरह से आप डील करते हैं? नहीं, अटेंडम में अगर किसी भी जो है पेशेंट को अगर प्यास लग जाए तो क्या करेगा? असल में हम लोग पहले से व्यवस्था करके रखते हैं पानी की, क्योंकि हैरिंग कर लाते हैं जी, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए नहीं है, तो पानी की व्यवस्था पहले से। अब आपको बताएंगे कि जब यहाँ स्वास्थ्य महकमे में पानी की व्यवस्था नहीं है, जो घटिया किस्म के स्कूल हैं उनको सुधारिए। अगर जो है उत्तर प्रदेश और भारत देश में इस तरह की बिल्डिंग और इस तरह के जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हैं उनको अगर आप सुधार ले गए तो सचमुच ये देश हमारा जो है। मैं रघुभूषण तिवारी, RBT न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम जो है नहवा परसौरा स्वास्थ्य केंद्र है, एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां ये पूरी तरह से मीडिया में वायरल हो रहा है कि यहाँ जो है डॉक्टर नहीं है। खाली डॉक्टर की बात ही हम नहीं करेंगे, हम यहाँ आकर के पहले सबसे पहले यहाँ जब गेट से आप निकलते हैं तो अंदर आकर के देखिए ये जो बना हुआ है, आप देखिए किस तरह से कितना अच्छा बना हुआ है कि यहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्था है, ढक्कन इसका यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। अब क्या कहेंगे इसको, यहाँ की लापरवाही जैसे सुना था वैसे ही देखने को मिल रहा है। आपको सबसे पहले ये टंकी दिखाएंगे हम। भैया इस टंकी को देखें, कितना अच्छा ये टंकी है जिसमें केवल हरी हरी पत्ते नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि जहाँ का सिस्टम बीमार है वो स्वास्थ्य केंद्र कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिस्टम ही बीमार चल रहा है और कहने को स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसा समझ में हमारे नहीं आ रहा है। आप टंकी को देख चुके हैं, यहाँ आइए दिखाते हैं। सबसे पहले एक ये बिल्डिंग बनी हुई है, आप इस बिल्डिंग को देखिए कैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है। इसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत उप स्वास्थ्य केंद्र, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ जब हमने पता किया, यहाँ जब हमने पूछा तो पता चला कि अभी इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि जब इसका उद्घाटन नहीं हुआ तो ये देखिए किस तरह से जो है बच्चा गर्भ में आने से पहले ही मर चुका है। अब बताइए कि ये देखिए कैसे इसकी स्थिति है, कैसे ये जो है इसके प्लास्टर गिर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा गर्भ में आता है और उसके तत्काल मर जाता है, कि मतलब उसका नामकरण भी नहीं होने पाया और मर गया, तो आप सोचिए कि उसकी स्थिति कैसी होगी, क्या कहा जाएगा उसको। ये देखिए, ये इसको कहेंगे हम जो है ये स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है, जो नहवा परसौरा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ये बिल्डिंग तो बनी हुई है, लेकिन अब हम आपको सबसे पहले इसके जो बाहरी जो आडंबर यहाँ फैले हुए हैं, जो बाहरी दृश्य है, हम उसको सबसे पहले दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि बाहर का ये दृश्य क्या है यहाँ का। सबसे पहले देखिए किस तरह से यहाँ पर सागवान लगे हुए हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि पेड़ जो है वो ये दर्शाता है कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन ये पेड़ नहीं देते हैं, ये पेड़ नहीं। यहाँ पर आम, नीम, महुआ, ये सब बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए, वो देते हैं। ये तो केवल जो है 100 पीस है। आपको और सारी चीज दिखाएंगे कि अब देखिए, सबसे पहले यह देखिए गाय किस तरह से ये जो है, मैं मानूंगा कि योगी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने गायों को बिल्कुल छूट दे दी है कि चाहे आप स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और चाहे आप जो है कहीं भी शिक्षा क्षेत्र में चले जाइए, स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, चाहे जहां जाइए आप ही दिखाई देंगी। ऐसी गौ माता हमारी, जिनकी मांग चल रही है कि राष्ट्रीय पशु इनको बना दिया जाए। ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक गई है ये बात, लेकिन अभी तक जो है हो नहीं पाया है। वैसे हम भी उसका समर्थन करते हैं कि होना चाहिए, लेकिन अब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये जमीनी हकीकत देखिए कि यहाँ जो साफ सफाई है इसका ये हाल है कि अगर कोई जो भी
कोई भी पेशेंट यहाँ आता है इलाज करवाने के लिए तो वो बीमार होकर जाएगा या वो ठीक होकर जाएगा। मुझे तो लगता है कि अगर वो आएगा तो एक से बढ़कर दूसरी बीमारी लेकर चला जाएगा। डेंगू, इस समय डेंगू का कहर पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। जब इस तरह से हालत रहेगी तो डेंगू नहीं फैलेगा और क्या फैलेगा। और आपको दिखाएंगे सबसे बड़ी चीज जिसको बहुत नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मीडिया कर्मी हम मजबूरी में उसको दिखाना पड़ता है। ये देखिए गंदगी यहाँ पर जो है बना हुआ है, यहाँ पर जो है लैट्रिन रूम बना हुआ है जिसे हम कहते हैं शौचालय। शौचालय बना हुआ लेकिन उसकी पाइप देखिए किस तरह से टूटी है और फिर वो गंदगी बाहर निकल रही है। आप बताइए कि इस तरह से जब स्वास्थ्य केंद्र है कि यहाँ खाली बदबू ही बदबू है, तो ये स्वास्थ्य केंद्र इसका नाम क्यों रखा गया? इसका नाम तो बीमार केंद्र रख देना चाहिए कि इस तरह से जब स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तो लोग बीमार होकर रहेंगे कि स्वस्थ रहेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी लोग जो भी लोग देखें इसको वो खुद समझें कि क्या ये बीमारी का घर है कि स्वास्थ्य केंद्र है। दूसरी बात आप ये देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र का ये दरवाजा है जिससे जो है हो करके इंटर इधर से भी किया जाता है, लेकिन इसकी हालत देखिए कि किस तरह से है। ये दरवाजा पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पर एक जो है मेज लगाई गई है, मेज लगा करके इसको रोका गया है कि जिससे जो एक किसी तरह दरवाजा बंद रहे। अब आपको आगे दिखाएंगे, आगे देखिए कि यहाँ भी एक शौचालय का जो है, यहाँ पर एक ट्यूब है, एक जो पाइप है वो भी टूटी हुई है। पूरी तरह से गंदगी यहाँ बिखर रही है जिससे जो है लोग यहाँ आए तो उसका जरूर जो है सुगंध लें। अब बताइए कि यहाँ अब आपको दिखाएंगे कि ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जलाई गई हैं। इसमें आपको दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ किस तरह से ये दवाई है। अब हम इसमें जा नहीं पा रहे हैं लेकिन हम दिखाएंगे जरूर आपको कि ये देखिए ये दवा है। इस तरह की दवा जब फेंक करके इसमें जलाई जाएगी तो फिर भारत का जो परिदृश्य है वो कैसा होगा। अब आप सोचिए कि जब दवाओं को जलाया जा रहा है, क्योंकि जलाने का कारण है कि यहाँ जो है पेशेंट जब नहीं आएंगे या डॉक्टर नहीं है तो रखे रखे दवा जो है वो एक्सपायर ही हो जाएगी, और एक्सपायर हो जाएगी तो उसको जो है जलाना लाजमी है। उन्होंने जला दिया, अब वो जलाना नहीं चाहिए लेकिन इसको जला दिए हैं। अब देखिए आपके सामने है, ये देखिए किस तरह से ये ग्राउंड है यहाँ का। आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह से ये पूरी तरह से इतनी बड़ी बड़ी घास है कि अगर कोई पेशेंट यहाँ आ जाए और वो निकले तो यहाँ से अचानक कोई सांप निकल पड़े तो वो कहाँ जाएगा। इस तरह से ये बाउंड्री वॉल देखिए किस तरह से टूटी हुई है, और इसमें बाउंड्री वॉल को देखेंगे तो इसमें जो है पानी भर जाता है। पूरी तरह से बाउंड्री वॉल नहीं है, पूरा टूटा हुआ है। हम उधर नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी घासें हैं। मुझे भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई सांप निकल आए और फिर जो है मुझे भी भागना पड़े। अब आपको दिखाएंगे, ये देखिए बिल्डिंग किस तरह से, ये बिल्डिंग पूरी तरह से बंद है। यहाँ जैसे लगता है कि कभी जीवन में जो है झाड़ू या पोछा नहीं लगाया गया, कभी भी कुछ नहीं किया गया है। अब और आगे आपको दिखाते हैं, एक एक हकीकत हम आप तक पहुँचाएंगे, आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से स्वास्थ्य महकमे की ये पोजीशन है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ के जो मंत्रालय में बैठे हुए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम उनकी बात करेंगे। वो जो है स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरह से चमकाने में लगे हुए हैं। अब इसी तरह चमकेगा ये स्वास्थ्य महकमा। देखिए किस तरह से जो है ये स्वास्थ्य महकमा चमक रहा है। आइए ये बताइए कि यह जो आए हॉस्पिटल का देखा वो कैसा नतीजा रहा? अभी एक हमारे और मीडिया कर्मी हैं जो कि वहाँ यहाँ पर कवरेज करने आए थे, उन्होंने थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब किया, पूछा कि ये बताइए कि यहाँ के बारे में बताइए कि कैसा लग रहा है। हम भी वही चीज़ कवर करने आए हैं, फिर उनको क्या बताएं। हमने वही बताया कि जो जिससे हम अभी रूबरू हो रहे हैं, देखिए किस तरह से हालत है। ये सबसे बड़ी बात तो आपको हम बता दें कि जो यहाँ पर स्टाफ है उसके रहने का ये पूरा बंदोबस्त किया गया है। आप अच्छी तरह से देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है उसका बंदोबस्त किया गया है कि यहाँ के जो स्टाफ हैं वो पूरी तरह से ऐसी ही बिल्डिंग में रहें, ऐसे बिल्डिंग में रहें, ऐसे जर्जर बिल्डिंग में कि एक बार गिरेगी तो फिर उनको बचना नामुमकिन है।
मुश्किल ही नहीं वरन नामुमकिन है। ये देखिए पूरी तरह से हम इसको खुलवा रहे हैं। देखिए मुझे डर लगता है ये गंदगी देखिए किस तरह से, यहाँ देखिए वो देखिए छिपकली जा रही है। अब इसमें हम छिपकली ही नहीं भैंस जैसे लगता है कि मादी जा रही हो। आपको हम और बाहर दिखाएंगे कि यहाँ की क्या दशा है, कैसे दिशा लोग कहते हैं, यहाँ की सरकार कहती है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल देंगे। बदल दिया है, सचमुच बदल दिया। यहाँ के उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा इस तरह से बदल गई है कि यहाँ जो भी पेशेंट आएंगे वो कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। अगर स्वास्थ्य अपना ठीक से नहीं लेकर जाएंगे तो मरीज होकर के जरूर जाएंगे, बीमारी जरूर लेकर के जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं एकत्रित हैं जिनसे हम अभी बात करेंगे। यहाँ जितने लोग एकत्रित हैं, ये कुछ स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कैसी यहाँ की व्यवस्था है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि भैया क्या नाम है भैया आपका? पहले सब नाम बताइए। अजीत शुक्ला। ये बताइए कि ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है क्या आप इसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं? नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा होता तो क्या आप कवरेज करने के लिए आते। यहाँ पर कमियां ये हैं कि आपको अगर कोई भी बीमारी होगी तो 4 ही दवा दी जाएगी, एक पैरासीटामॉल और भी 2 टेबलेट हैं। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे जो बीमारी है, बुखार है तो भी वही दवा, कुछ भी है वही एक दवा है। बाकी मतलब चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो 4 ही दवा ही है। कैंसर हो गया आपको तभी पैरासीटामॉल ही मिलेगा। अच्छा हाँ। और यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। क्या और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे खास चीज यहाँ की सबसे खास चीज ये है कि जो पर्ची काटने वाले हैं वही पर्ची काटेंगे, वही दवा देंगे, वही तुम्हें देखेंगे, वही तुम्हारी बीमारी देख लेंगे। मतलब काम ही एक ही लोगों का है। चपरासी से लेकर डॉक्टर होने का सारा काम एक ही व्यक्ति देखता है। अब सोचिए कि पर्ची काटना, दवा लिखना, दवा देना, सारा एक व्यक्ति ही काम करेगा। क्या होगी ऐसी स्थिति? ऐसे भारत में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र का क्या होगा? आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अवधेश कुमार शुक्ला है। क्या ये आप जो है जो ये बना हुआ है स्वास्थ्य केंद्र, इससे जो है आप संतुष्ट हैं? यहाँ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सही तरीके से दवाएं नहीं मिल रही हैं, जो मरीज आ रहे हैं वो ढंग तरीके से उनको देख नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर की यहाँ पर अच्छी तरीके से सुविधा नहीं है। बस यहाँ पे क्या है कि जो गाय भैंसें जो बाहर चल रही हैं उनको लाके यहाँ पे आराम से चराया जाता है, फिर उनको वहीं बगल में कमरा है वहीं पे बंद कर दिया जाता है। अपना लोग बढ़िया जीवन यापन, पैरा वगैरह ये सब रखते हैं। और यहाँ पर न डॉक्टर हमें कभी दिखाई दिए, न कभी जो है क्या कहते हैं दवाएं ढंग से मिल रही हैं। बस 3-4 प्रकार की दवाएं मिल रही हैं जो है। ये बताइए कभी आप जब यहाँ आए तो यहाँ पर नल देखे कहीं? नहीं, पानी की व्यवस्था और लैट्रिन वगैरह की व्यवस्था तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मतलब पानी यहाँ नहीं है? पानी की उपलब्धता नहीं है। जो टंकी बन रही है, जो ये टंकी बनी है काफी दिन से बंद पड़ी है। लगभग हमारा अंदाजा है कि जब से हम पैदा हुए तब से टंकी चालू नहीं है। मतलब जब से आप पैदा हुए तब से ये जो है टंकी नहीं चालू नहीं है। जब से हम अपना होश आवास दुरुस्त किए हैं तब से टंकी चालू नहीं है बराबर। और नल आप व्यवस्था देख रहे हैं कि नल की व्यवस्था ही नहीं है। अब देखिए कि ग्रामीण इस तरह से क्षुब्ध हैं, कह रहे हैं कि जब से यहाँ जो है पैदा हुए। भैया की उम्र कितनी होगी भैया? हमारी उम्र लगभग 19 साल। 19 साल की उम्र है और बता रहे हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये टंकी तब से बनी हुई है, ये काम किया गया है। लेकिन पानी इसमें अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर पानी पहुंच जाएगा तो इस स्वास्थ्य केंद्र का नाम ऊंचा नहीं हो जाएगा। इस तरह से जो है स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर टंकी में पानी तक नहीं है। अब सोचिए कि जब यहाँ पानी नहीं है, यहाँ और कोई सुविधा नहीं है, गंदगी की भरमार है, फिर क्या होगा ऐसे भारत का, ऐसे उत्तर प्रदेश का, जो हमारा भारत पूरे विश्व में अपने को महान साबित करने में लगा हुआ है। ऐसे ही महानता के कैटेगरी में पहुंचेगा कि जब हमारे यहाँ के लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर हम महान बनने से हमें क्या मिल पाएगा? जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, कोई कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, कोई डेंगू से पीड़ित हो जाएगा, कोई मलेरिया से पीड़ित हो जाएगा। हमारा भारत देश महान होगा, सचमुच महान होगा, क्योंकि बीमारी की कैटेगरी में हम सबसे आगे निकलेंगे। इस तरह से अगर हमारी महानता बनी रही, ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हमारे बने रहे, तो फिर हम सचमुच जो है महानता की कैटेगरी में आएंगे। और हम आप लोगों को कुछ दिखाएंगे। यहाँ पर जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें जो है जो स्टाफ है, हम उनसे बात करेंगे। स्टाफ जो है अपने कुर्सी पर है, हम उनसे बात करेंगे। बंद करो थोड़ा। आएंगे यहाँ जो स्टाफ है उनकी क्या दशा है, कैसी दिशा है, किस दिशा में वो जा रहे हैं,
क्या वो जो है यहाँ के पेशेंट को डील कर पाते हैं, क्या उनके उत्तम स्वास्थ्य की वो कामना रख पाते हैं, जिस तरह से वो उत्तम स्वास्थ्य के को लेकर के यहाँ आते हैं कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम हो। अगर मरीज यहाँ आता है डॉक्टर को भगवान मानकर आता है, लेकिन जब भगवान यहाँ पर कहीं पर मौजूद नहीं है, डॉक्टर ही नहीं मौजूद है, तो किसे भगवान कहा जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टाफ है, मैं उन्हें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, हम उस लिस्ट की तरफ इशारा करेंगे, उसके बाद आपको ले चलेंगे कि यहाँ से इसके स्टाफ जो है उनसे बात करवाएंगे। ये देखिए यहाँ लिस्ट है। मुझे बताया गया कि इस लिस्ट में जो 4 लोग नीचे के हैं, ये 4 लोग तो यहाँ हैं, लेकिन जो 4 ऊपर के हैं 4-5 वो जो है यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए नहीं मौजूद है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो चुका है। अब बताइए कि जब यहाँ पर नई लिस्ट लगने में ये हाल है कि नई लिस्ट नहीं लगाई जा सकती, तो इस स्वास्थ्य केंद्र का क्या होगा, कैसे दशा बदलेगी। यहाँ आइए दिखाएंगे, ये चिकित्सा अधिकारी कक्ष है। आप इस चिकित्सा अधिकारी कक्ष को देखिए कि यहाँ जो है सीएमओ, यहाँ के जो अधीक्षक है वो ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि एक यहाँ पर स्टेथोस्कोप रख दिया गया है। यहाँ एक चिकित्सा अधिकारी की जो कुर्सी है वीआईपी है, उसको रख दिया गया है। यहाँ 2 कुर्सियां रख दी गई हैं, लेकिन यहाँ बैठने वाला मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद है? क्योंकि यहाँ पर जो है उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं कि कोई भी डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो है अलमारी है, लेकिन इसको खोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब चिकित्सा अधिकारी ही नहीं रहेंगे, जब चिकित्सा अधिकारी कक्ष में जो कोई बैठने वाला ही नहीं है, फिर जो है कौन सी दशा दिशा बदलेगी। आपको हम दिखाएंगे, ये आपको दिखा रहे हैं स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम, ये देखिए किस तरह से ये जो है लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ये कुंडी लगी हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से खुला हुआ है। आप देखिए इस तरह से ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध जरूर हैं। आपको दिखा रहे हैं दवाई, जरा दवा की तरफ दिखाइए। दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध जरूर हैं, लेकिन ये देखिए चूहा मरा हुआ है। अब बताइए, एक बार हमारे देश में चूहा, जो चूहे से बहुत बड़ी बीमारी फैलती है, एक बार चूहे से ही बीमारी फैली हुई थी और भारत में मलेरिया जैसी बीमारी जो है हो गई थी। मलेरिया की कैटेगरी की ही बीमारी थी वो भी, जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। अब जब ऐसे ही हॉस्पिटल रहेंगे, ऐसे ही चूहे रहेंगे, तो फिर जो है स्वास्थ्य को भी स्वास्थ्य महकमे में इस तरह से रहेंगे, तो फिर जो है किस तरह से जो है बीमारी दूर होगी, बीमारी होगी कि दूर होगी। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर रखा गया है। ये आपको दिखाएंगे, ये जो है देखिए ग्लूकोज है। अब ये इसका यूज होता है कि नहीं होता है, जब डॉक्टर ही नहीं है कौन सी तरह से यूज होगा। दवाई है, ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं है, लेकिन दवाई को देने वाला कोई नहीं है जो अथराइज हो, जो दवा लिख सके। हम जो है यहाँ पर बैठे जो स्टाफ हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या बात है, क्यों कब से यहाँ डॉक्टर नहीं है और क्या हालत है यहाँ की। क्या नाम दिया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। ये बताइए किस पद पर हैं आप? मैं यहाँ फार्मासिस्ट करती हूँ। फार्मासिस्ट। ये बताइए कि यहाँ डॉक्टर कब से हैं? एक्चुअली मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 8 सितंबर को हुई है 2022 को। 8 सितंबर 2022। जी, जब मैं यहाँ पे आया हूँ उसके पहले ही डॉक्टर से पता चला कि ट्रांसफर हो चुके थे इसी सत्र में। अच्छा, तो ठीक है, अगर यहाँ से डॉक्टर नहीं है, जो पेशेंट यहाँ आते हैं वो किस तरह से आप डील करते हैं? यहाँ पे समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के नाते यहाँ पे जितना हो सकता है फार्मासिस्ट के उसमें जितना होता है पेशेंट में जो है ट्रीटमेंट देता है, प्राथमिक सुविधाएं उनको मुहैया कराता है। नहीं, जैसे जब डॉक्टर दवा नहीं लिखता है, आप अपने अनुसार कैसी कैसी दवाएं देते हैं? अपने अनुसार जैसे कुछ पेशेंट है कॉमन, जैसे फीवर आ रहा है पेशेंट, तो फीवर की दवाएं हम लोग देते हैं। इसमें कोल्ड चल रहा है, कोल्ड की दवाएं हो गई हैं। अच्छा, और सारी जो अगर उससे बढ़कर कोई आ जाए तो क्या करेंगे? और जो हम लोग के बस में नहीं है, को लगता है कि शायद इनको डॉक्टर की आवश्यकता है, तो हम लोग पेशेंट को रिफर कर देते हैं सीएससी पर रेफर करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है, मान लीजिए आपके बगल में कोई गंभीर बीमार हो गया है जिसको सीएससी तक पहुंचाने लायक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जो प्राथमिक उपचार हो सकता है हम लोग करेंगे, उसके बाद फिलहाल हम लोग को रिफर कर देंगे।
अच्छा, उसको रिफर ही करेंगे। मतलब कि मुझे लगता है कि अगर कोई गंभीर बीमार है और सीएससी तक जाने लायक नहीं, तो यहाँ कंट्रोल से नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, तो उसकी जो है हमको लगता है मौत निश्चित ही है। क्यों, ऐसा हो सकता है ना? अब ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। असल में जिस पद पे हम हैं, हम लोग उससे अपने पद की तो आप पूरी तरह से जो है देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ हम ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ डॉक्टर होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, डॉक्टर होना जरूरी है। और हमारे अधीक्षक साहब से बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि सत्र में जो है ट्रांसफर हुआ है डॉक्टर साहब का, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे किसी को तैनात किया जाएगा। आपको आए कितना दिन हो गया? अब मुझे आए हुए भी 2-2.5 महीने ही हुए हैं। 2-2.5 महीने के पहले से ही डॉक्टर यहाँ नहीं थे। हाँ। और आपने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ ट्रांसफर करेंगे जी किसी डॉक्टर को। जी। अब सोचिए कि 2-2.5 महीना आपको आए हो गया है, जो कि फार्मासिस्ट है, और उसके पहले से ही डॉक्टर नहीं है। अब अधीक्षक महोदय की क्या आंख नहीं खुलती है? क्या वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर ना होने के बाद यहाँ अगर कोई भी पेशेंट आ जाएगा तो वो किस दशा में होगा, कैसे जो है एक फार्मासिस्ट उसको डील करेगा, इन पर क्या बीतती होगी, ये यही जानते होंगे। क्यों? असल में कुछ दबाव तो रहता ही पेशेंटों का, और गांव के लोकेलिटी का, तो जो सुविधाएं हमको मिल सकती है पेशेंटों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, कितने और यहाँ पर स्टाफ हैं? यहाँ पे हमको लेके और 3 लोग उपस्थित हैं, और एक ये मुकेश है, स्टाफ नर्स है, और ये जो है वार्ड बॉय के पत्ते हैं। अच्छा, और एक स्वीपर है, और 3 दिन की पोस्टिंग यहाँ पे। मतलब टोटल 4 लोग हैं, जिसमें स्वीपर 3 दिन यहाँ रहता है, 3 दिन सीएससी पर रहता है। सीएससी कहाँ है? बालपुर। अच्छा, ये हल्दर मऊ में पड़ता है ना, ये ब्लॉक हल्दर मऊ में। अच्छा, ये जो संसदीय क्षेत्र है ये जो है कैसरगंज है। सीधी मैं अभी ले आया हूँ, तो मुझे फिलहाल जानकारी कौन सा नहीं है कि संसदीय क्षेत्र? यहाँ के कौन सांसद? कैसरगंज। ये संसदीय क्षेत्र कैसरगंज है। यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के कर्मचारी से मैं अपील करता हूँ कि चाहे जिस तरह से यहाँ पर कोई ना कोई डॉक्टर नियुक्त करें, वरना यहाँ जो सीएससी है इस पर किसी दिन आए दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या नाम है भैया आपका? आप नाम ये बताइए, आप किस पद पर? स्टाफ पर्सन। क्या यहाँ पर जो है डॉक्टर की कमी आपको खलती नहीं है? डॉक्टर की कमी है ना? ये सभी लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है, और ये खल रही है डॉक्टर की कमी। हम आपको और कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले आप आकर के आप देख लीजिए, आप सभी लोग देखें कि ये जो है वार्ड रूम है, जहां पर पेशेंट को जो है ला करके भर्ती किया जाता है। अब उन्हें भर्ती किया जाता है जिलाने के लिए या मारने के लिए। ऐसी दशा यहाँ की है। देखिए किस तरह से यहाँ पर बेड लगा हुआ है, और इस पर देखिए किस तरह से ये जो है पूरी तरह से गंदगी बिछाई हुई है। ये प्लास्टर जो है इसका छूट कर यहाँ पर गिरा हुआ है। अब बताइए कि पेशेंट जो यहाँ आएगा भर्ती होने के लिए, एडमिट होने के लिए, क्या दशा होगी उसकी। ये देखिए स्ट्रेचर जिस पर यहाँ पर लिटाया जाता है उसकी क्या दशा है, आप इसको देखें। ये देखिए किस तरह से ये जो रुई रखी हुई है, इसका लगता है कि जैसे काफी दिनों से इसका यूज नहीं किया गया है। पूरी तरह से वो जो है बर्बाद नजर आ रहा है। और इधर जो है ये देखिए हैंड वॉश करने के लिए जो चीजें बनाई, यहाँ देखिए, ये देखिए कूड़ा है, कितना भरा हुआ है कूड़ा। अब बताइए जब ऐसे ही दशा रहेगी तो ये उत्तर प्रदेश के चाहे जो सरकार आ जाए इसका भला तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसी तरह की व्यवस्था रही तो सरकार किस तरह चलानी है, कैसे चलेगी सरकार, और कैसे यहाँ की दशा दिशा बदलेगी। अब आपको हम आगे आकर के दिखाते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से ये जो है सारे कमरे हैं मौजूद हैं, सब कमरे मौजूद हैं। यहाँ जो है यहाँ एनएम जो होती हैं, और जो यहाँ जो है डिलीवरी करवाने के लिए जो है ये कमरा डिलीवरी का है। लेकिन लगता है कि पूरे जीवन में यहाँ डिलीवरी नहीं हुई होगी, इस तरह से दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये देखिए जाला किस तरह से लगे हैं, इसमें जो है किस तरह से पूरी तरह से गर्दा गुबार हुआ है। इसमें अंदर हमको लगता है जैसे झाड़ू तक नहीं लगा हुआ है। पर्दा नए लगाए दिए गए हैं। ये देखिए पर्दा किस तरह से नया पर्दा, अरे किस तरह से छुपाने का काम किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, लेकिन छुप नहीं पाएगा। क्योंकि ये देखिए किस तरह से इसको दरवाजे को अभी हमने बाहर दिखाया था आपको कि दरवाजे को किस तरह से जो है बेंच लगा करके, किस तरह से मेज लगा करके रोका गया है। अंदर देखिए किस तरह से यहाँ पर जैसे लगता है कोई जाता ही नहीं है।
और देखिए यहाँ पर ये मेज लगा करके उसको रोका गया। इधर देखिए हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या दशा है यहाँ की। देखिए पूरी तरह से जैसे लगता है कोई कभी जाता ही नहीं है। पूरी तरह आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या दशा है। हम और बाहर आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया, जो स्टाफ है यहाँ के उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है। नल तो यहाँ है ही नहीं है, और जब नल नहीं है तो फिर यहाँ के लोग पानी कैसे पीते होंगे। जो स्टाफ यहाँ पर हैं हम उनसे एक बार फिर बात करेंगे कि वहाँ जो है किस तरह से वो पानी कहाँ कैसे पीते हैं। आप ये बताइए कि अगर यहाँ नल नहीं है तो आप पानी कैसे पीते हैं। पानी में पीने की है भी नहीं, और वो पानी पीने के लिए बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से लेना पड़ता है। अच्छा, ये जो यहाँ लैट्रिन बनी हुई है उसके लिए पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। हाँ, उसके लिए पानी की व्यवस्था है। उसके लिए पानी की व्यवस्था, लेकिन पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। अटेंडम में अगर किसी भी जो है पेशेंट को अगर प्यास लग जाए तो क्या करेगा। असल में हम लोग पहले से व्यवस्था करके रखते हैं यहाँ पानी की, क्योंकि खरीद कर लाते हैं जी, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था पीने नहीं है तो पानी की व्यवस्था पहले से। अब आपको बताएंगे कि जब यहाँ स्वास्थ्य महकमे में पानी की व्यवस्था नहीं है, सबसे पहले डॉक्टर जो होते हैं वो क्या बताते हैं कि आप जो है पानी अधिक पीजिए। हर रोग में सबसे पहले ये बताया जाता है कि आप शुद्ध पानी पीजिए। अब बताइए, जब यहाँ पानी शुद्ध स्वास्थ्य महकमे में नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है शुद्ध पानी नहीं है, डॉक्टर खुद बीमार हो सकते हैं। जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो बीमार होंगे कि नहीं होंगे। तो जो डॉक्टर खुद बीमार होगा वो क्या करेगा। एक कहावत है, हम बता दें आपको कि लोगों ने कहा है, बुजुर्गों ने, कि जवान जोगी वैद्य रोगी, सूर पीछे घावरी और भीख मांगत कुर्मिया उन्हें ना पतियावरी। जो जवान योगी होता है उस पर विश्वास करने लायक नहीं होता है। जो वैद्य डॉक्टर खुद रोगी होता है उस पर जो है विश्वास करने लायक नहीं होता है। और सूरवीर जो होते हैं उनके पीठ में अगर जो है कहीं भी खरोच तक आ जाए तो वो वीर नहीं माना जाता। और जो हमारे देश में जो वर्मा है, अगर वो भीख मांगे तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जब डॉक्टर ही खुद बीमार हो जाएगा, यहाँ पानी नहीं है, तो फिर जो है किस तरह से यहाँ की हालत सुधरेगी। हम आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है देखिए किस तरह से चमाचम टाइल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फिट है। यहाँ देखिए बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी बना दी जाती है, बिल्डिंग में कमियां नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाएगी कि क्या बताएं। लेकिन वही कहावत है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। जहां पर बड़ी बिल्डिंग होगी, जहां पर बड़े लोग होंगे, नाम तो बड़ा होगा लेकिन काम उनका छोटा ही होता है, क्योंकि वो खुद अपने आप को बड़ा ही समझते हैं। अब आपको बताएं कि इस तरह से यहाँ के जितने नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जितने कर्मचारी हैं, मैं उन्हें कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि अगर अपने आप को दिखाना चाहते हो, अपने आप को ये दिखाते हो कि हम नेता हैं, हम विधायक हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम योगी हैं, हम जो है मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ हैं हम, तो ऐसे ऐसे जो गिरे हुए, ऐसे जो घटिया किस्म के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको सुधारिए। जो घटिया किस्म के स्कूल हैं उनको सुधारिए। अगर जो है उत्तर प्रदेश और भारत देश में इस तरह की बिल्डिंग और इस तरह के जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हैं उनको अगर आप सुधार ले गए तो सचमुच ये देश हमारा जो है सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा और बनने में कोई कसर नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो सोने की चिड़िया क्या, गंदगी की चिड़िया बन जाएगी। इस तरह से हम ये कहना चाहेंगे एक बार फिर कि जो यहाँ के सीएमओ है वो इसको जो है देखें और इस पर ध्यान दें। जो यहाँ के अधीक्षक हैं वो इस पर ध्यान दे करके यहाँ पर एक डॉक्टर जरूर नियुक्त करें और ऐसा डॉक्टर नियुक्त करें जो यहाँ आकर के सारी कमियों को दूर करे। और जो है यहाँ जितने पेशेंट हैं वो आए, जो लोग यहाँ के नजदीक के लोग हैं वो जब उनको कोई भी बीमारी वगैरह हो और यहाँ आए तो उन्हें लगे कि हम किसी स्वास्थ्य केंद्र में गए हैं, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि वो जो है फिर हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कभी नहीं बन पाएगा। इसी के साथ जय हिंद।